गुड मॉर्निंग। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में, और उसमें हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक्स एनालिसिस क्या है, और सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, टाइट्रेशन, इंडिकेटर्स, और क्या बोलते हैं कि मोलरिटी, नॉर्मलिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस क्या है। कोई भी सब्सटेंस है या फिर जैसे सॉइल ही है, वाटर ही है, वहाँ पे हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। तो उस कोई भी सॉल्यूशंस है तो सबसे पहले उसमें तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स होगा, और उसमें अगर किसी सब्सटेंस का अगर एनालिसिस करना चाहते हैं, दैट इज उसको हम लोग बोलते हैं एनालाइट्स। तो केमिकल एनालिसिस दैट मीन्स द केमिकल का, कोई कंपाउंड्स का। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी प्रोक्सीमेट्स हम कर रहे हैं, जैसे सॉइल का ही प्रोक्सीमेट करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि मॉइस्चर्स कितना है या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट कितना है, और क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स कितना है। उसी तरह से उसका डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे मेथड की बात कीजिएगा तो जो न्यू एडवांसमेंट है, जैसे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम डिफरेंट एनालाइट्स को एनालाइज करते हैं। तो व्हाट आर द मेथड्स बाय व्हिच द केमिकल एनालिसिस परफॉर्म्स and evaluate the different parameters according to needs. So first of all, the volumetry, gravimetry, chromatography, atomic absorption spectrophotometry, potentiometry, spectrophotometry, टाइट्रीमेट्री और कंडक्टिमेट्री, कंडक्टोमेट्री, ये सब बेस्ट होता है। सबका अपना अपना एक प्रिंसिपल्स है जिसके अकॉर्डिंग टू वो एनालिसिस करता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि केमिकल एनालिसिस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। तो नाम से ही यहाँ पे क्लियर है, इंडिकेटिंग दैट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट इंडिकेट दैट यू हैव टू मेजर द क्वांटिटी और यू हैव टू measure the component specified present or absent, that is the qualitatives. Or if we are measure the amounts, how much amount is present इन द सॉल्यूशंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई अगर सॉल्यूशंस है उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई भी कंपाउंड्स अगर उसमें प्रेजेंट्स है तो और अब्सेंट्स है, उसको एनालाइज करते हैं बाय द क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में क्या है, हाँ, क्वालिटेटिव मेथड में क्या है कि हम लोग जस्ट यू हैव टू चेक ओनली इफ द एलिमेंट्स इज द प्रेजेंट्स और अब्सेंट्स, मतलब है या नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई फीड्स है, उसमें आपको बताना है कि हाउ मच कंटेंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक इफ यू आर द प्रेजेंट इज प्रेजेंट, प्रोटीन इज प्रेजेंट और अब्सेंट। तो पहले आपको ये पता करना है कि प्रोटीन है या नहीं, तो उसे हम लोग मेजर करते हैं क्वालिटेटिव मेथड से। बट यू हैव टू गो हाउ मच अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दैट फीड्स बाय द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। ओके, तो इसी तरह से हम सिर्फ एग्जांपल बताए हैं प्रोटीन के बारे में। कोई एलिमेंट का भी कर सकते हैं, कोई न्यूट्रिएंट का भी कर सकते हैं, आइदर वो सॉइल्स हो, वाटर्स हो, जो भी हो। तो जब हम एनालिसिस करते हैं, एक तो हमारा हो गया क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, दूसरा हम देखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक्स। वॉल्यूमेट्रिक में क्या है कि हम ये मेजर करने की कोशिश करते हैं बाय द मेथड बाय ट्राइमेट्री, टाइट्रेशंस, यानी उसमें हम बाय वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम के थ्रू, या फिर नाम से ही है ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूम के थ्रू। ग्रेविमेट्रिक दैट इज द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशंस, how much amounts is precipitates by weights on the basis of the gravitations. On volumetrics, that means the quantitative analysis, so it's called trimetric methods. तो जब हम ट्राइमेट्रिक मेथड्स की बात करते हैं तो उसके पहले हमको थोड़ा सा जानना होता है सॉल्यूशंस के बारे में कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या है और नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या है, इंडिकेटर्स क्या है। तो जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की, तो हमने सबसे पहले ये बताया है कि सॉल्यूशंस इज द मिक्सचर्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट्स। बट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि कोई यदि सॉल्यूशंस है तो उसका स्ट्रेंथ हमें पता है। जैसे मान लेते हैं कि जब हम टाइट्रेशन मेथड्स की बात करते हैं, जब वॉल्यूमेट्रिक मेथड की बात करते हैं, तो उसमें हमें ये पता करना होता है कि उसमें क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूशंस होता है, जो अननोन सॉल्यूशन होता है,
उसे हम कैसे उसका हम कोई अमाउंट्स का या फिर एनालाइट का आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको कोई एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि दैट सॉल्यूशन व्हिच कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ द एक्यूरेटली नोन, यानी जो सॉल्यूशंस है उसका सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हमें पता है, दैट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। और जब किसी सॉल्यूशंस में कोई हम सॉल्वेंट को डाले हुए हैं और तो उसका स्ट्रेंथ पता है, दैट इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। और जब अननोन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि उसमें क्या एनालाइट का अमाउंट कितना उसमें प्रेजेंट्स है, ठीक है। तो यदि किसी अननोन सैंपल का एनालाइट्स को पता करना होता है तो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हेल्प से। और उसे पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक्स बायोरेट्स के सहायता से, यानी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सॉल्यूशंस। तो टाइट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अननोन सॉल्यूशंस के एनालाइट्स को या फिर कॉन्सेंट्रेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं बाय द हेल्प्स ऑफ किसके, नोन सॉल्यूशन, दैट मींस द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। सो तो जब हम टाइट्रेशंस करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ब्यूरेट का यूज करते हैं। ब्यूरेट में क्या होता है कि हम नॉन सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशंस को मेजर्स करते हैं और फिर उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं कि जो अननोन सॉल्यूशंस है उसको हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं। और वो जो टाइट्रेशंस होता है वो बेस्ड होता है इंडिकेटर बेस्ड, ठीक है। इंडिकेटर कहने का मतलब है कि एक तो नॉन सॉल्यूशन है, एक अननोन सॉल्यूशंस है। तो जो नॉन सॉल्यूशंस है उस नॉन सॉल्यूशंस का एक पीएच होगा और जो अननोन सॉल्यूशन होगा उसका भी पीएच होगा। तो जो पीएच है वो पीएच और एक इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स कहने का मतलब है कि एक डाई जो डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर को इंडिकेट करता है, डिफरेंट पीएच के डिफरेंट कलर को इंडिकेट करता है। तो उसमें क्या होगा कि यदि दो सॉल्यूशंस है, एक अननोन सॉल्यूशन और एक नॉन सॉल्यूशन, दोनों का डिफरेंट पीएच है और इंडिकेटर क्या है, डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर देगा। तो जो अननोन सॉल्यूशन है उसमें हम पीएच को ऐड कर देते हैं, उसका कुछ अपना एक स्पेसिफिक पीएच होगा। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका भी कुछ पीएच होगा। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं कि जो नॉन सॉल्यूशन स्टैंडर्ड उससे हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें हम ऐड करते जाते हैं बाय वॉल्यूम्स। किसमें, जो अननोन सॉल्यूशन है, जितना वॉल्यूम ऐड करेंगे धीरे धीरे उसका पीएच चेंज होगा और एक ऐसा समय आएगा जब पीएच कंप्लीटली चेंज होगा, आइदर एसिडिक टू बेसिक, बेसिक टू एसिडिक्स। तो वहां पे कलर चेंजिंग हो जाएगा। तो जब कलर चेंज होगा तो हम लोग समझते हैं कि टाइट्रेशन इज द ओवर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट्स, ओके। और इक्विवेलेंस पॉइंट जहां पे क्या होगा कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जा रहा है, दैट मींस कि वो इंडिकेट कर रहा है कि वह सॉल्यूशंस का पीएच एसिडिक टू बेसिक हो गया है या फिर बेसिक टू एसिडिक हो गया है। तो जनरली जो अननोन सॉल्यूशंस है अगर उसका पीएच एसिडिक होता है तो हम लोग बेसिक से जनरली यूज करते हैं टाइट्रेशंस के लिए, और बेसिक है तो एसिडिक्स का यूज करते हैं। और इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि पता करते हैं कि उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है। इंडिकेटर के बारे में हमने बता दिया कि इंडिकेटर इज द डाई दैट विथ इंडिकेटिंग द डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट पीएच। और इसके हेल्प से हम लोग केमिकल रिएजेंट्स को इंडिकेट करता है कि वह इंडिकेटर्स वो इंडिकेट करता है कि उसमें डिफरेंट पीएच के बेसिस पर डिफरेंट कलर को इंडिकेट करता है। और फिर हम लोग टाइट्रेशन मेथड के हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं उस सॉल्यूशंस में हाउ मच एनालाइट्स प्रेजेंट्स और कितना होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टिल वाटर लेते हैं और कोई सब्सटेंस का यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्यूरेटली उसको मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद उसको डिसॉल्व करते हैं, यानी वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे दो होता है, एक तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो वेट बाय वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब वेट बाय वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का या फिर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का अगर सॉल्यूशन बनाना है 10% और 5%, तो उतना हम लोग क्या करते हैं कि डिसॉल्व कर देते हैं आउट ऑफ 100, दैट इंडिकेटिंग द दैट मच परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। बट वेट बाय वॉल्यूम की बात कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि यदि सपोज दैट कोई लिक्विड्स है और हमें बनाना है 10% या 20% या 30%, तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं आउट ऑफ how much percentage you have required in the hundreds. That means if you want to prepare the 10% solution of the H2SO4, that means the 90 plus 90 distilled water plus 10 H2SO4, that indicating the 10% solutions of the H2SO4. But in the case of the solids, yani weight by volume, that
100 ml distilled water plus 10 gram of NaOH, that indicating the 10% of the NaOH solutions. That means if you are using the liquids, that is the out of 100, that indicating percentage, मतलब out of 100 यदि 20 ml कोई liquids है, that indicating that percentage of that liquid substance. But यदि आप सॉलिड की बात करते हैं तो आउट ऑफ 100 की बात करेंगे, यानी मान लेते हैं कि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स कर रहे हैं तो जितना परसेंट का चाहिए उतना प्लस मेकअप करेंगे वॉल्यूम 100, दैट इज द 100%. जैसे कि H2SO4 की बात की है तो 10% है तो 10 प्लस 90 100, 20% है 20 प्लस 80 100. बट NaOH या सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना परसेंट चाहिए उतना ग्राम्स प्लस 100 ml डिस्टिल्ड वाटर्स. ओके, और जो सबस्टांस का यूज करेंगे स्टैंडर्ड्स के लिए वो सबस्टांस प्योरली होना चाहिए. अब सम रिक्वायरमेंट्स है, यदि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इन द प्योर कंडीशंस, और ड्राई होना चाहिए. यू मस्ट बी द सुटेबल इन द सुटेबल सॉल्वेंट्स, 100% सॉल्युबल होना चाहिए, और ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए, और दे शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन और अफेक्टेड बाय CO2. ठीक है. द रिएक्शन शुड बी स्टीरियोमेट्रिक और इंस्टेंटेनियस. अब क्या है कि अब जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की बात कर लिए, अननोन सॉल्यूशन की बात कर लिए, तो सेकेंडरी सॉल्यूशन, दैट मींस कि जो सबस्टेंस यदि प्योर नहीं है, अनस्टेबल्स है, तो उसका हम लोग एग्जैक्टली डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्डाइजिंग अगेंस्ट द प्राइमरी सॉल्यूशंस. यानी हम लोग जब डिटरमाइंड करते हैं तो अगेंस्ट द प्राइमरी सॉल्यूशंस के अगेंस्ट में हम लोग पता करते हैं थ्रू द टाइट्रेशंस प्रोसीड्यूर्स. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का अगर हमको प्रिपेयर करना है तो 0.1 mn या फिर हाँ, जब हम बात कर रहे हैं हाँ, तो ये सब क्राइटेरिया है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का. और क्या बोलते हैं कि इससे फिर हम लोग जब सेकेंडरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ये 100% अगर प्योर नहीं है, अनस्टेबल्स है, तो उस कंडीशंस में हम लोग डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सॉल्यूशंस. अब आता है कि जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं तो सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है. तो एक तो अगर कोई रिएजेंट बोतल से तो वो क्लीन होना चाहिए, ताकि अगर हम उसमें सॉल्यूशंस बना रहे हैं तो कंटामिनेशंस का चांसेस नहीं हो. दूसरा ये है कि सॉल्यूशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक गैसेस, लाइट टेम्परेचर्स. ओके, उसके बाद क्या है कि ये सब क्राइटेरिया है. जैसे सम एग्जांपल्स आप जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का बना रहे हैं या फिर सिल्वर नाइट्रेट का बना रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे ये लाइट सेंसिटिव होता है, तो इस केस में हम लोग करते हैं एम्बर बोतल या डार्क रिएजेंट्स बोतल्स में प्रिपेयर करते हैं. तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है कि कौन सा लाइट सेंसिटिव है, कौन सा लाइट सेंसिटिव नहीं है. जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो केमिकल सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द सबस्टेंस इन द सॉल्विंग डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर पर भी डिपेंड्स करेगा. और उसके बाद क्या है कि उस केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड्स करता है. अब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूशंस का, उसका डिफरेंट एक्सप्रेशंस है. वन इज द नॉर्मल सॉल्यूशन, वन अदर इज द मोलर सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज द मोलर सॉल्यूशंस. क्या है ये नॉर्मल, मोलर और मोलर? नॉर्मल सॉल्यूशन दैट मींस कहने का मतलब है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सबस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इंडिकेटिंग द नॉर्मल सॉल्यूशन. दैट मींस कि जितना ग्राम इक्विवेलेंस होगा यदि किसी सबस्टेंस का, उतना ग्राम यदि हम 1 लीटर सॉल्यूशंस में ऐड करते हैं तो दैट इज इंडिकेटिंग द नॉर्मल सॉल्यूशंस. अब यहाँ पे देख लीजिए, 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 36.4 ग्राम ऑफ HCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस. या अगर हम बात करेंगे सपोज दैट हम NaOH की बात करेंगे, उसका 1 नॉर्मल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो उसमें भी ग्राम इक्विवेलेंट 40 होता है, तो 40 ग्राम इन थाउजेंड्स ml सॉल्यूशन, दैट इंडिकेटिंग द 1 नॉर्मल सॉल्यूशंस. अब यहाँ पे बात कीजिएगा आप ग्राम इक्विवेलेंट मास की, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास कहने का मतलब है कि मास मोलर मॉलिक्यूलर मास by n, that n indicating the atoms of hydrogen or half of the gram of oxygen or 4 gram of the chlorine. इसका डिफरेंट n का वैल्यू वेरी करता है, जैसे कितना हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस किया है, कितना हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस किया है, एसिडिटी क्या है, बेसिडिटी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग कितना हो रहा है, तो वो n वैल्यू वेरी करते रहता है और उसी के अकॉर्डिंग किसी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट मास होता है. सॉरी, उसी के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि उसका इक्विवेलेंट मास क्या है, और फिर उतना ग्राम हम ऐड करेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इंडिकेटिंग दैट द 1 नॉर्मल सॉल्यूशन. जैसे HCl की बात कीजिएगा तो HCl में मॉलिक्यूलर वेट बाय n
N1 होता है तो 36.45 ग्राम या ml की बात कीजिएगा। वहाँ पे H2SO4 की बात कीजिएगा तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 98 होगा, ये मिस्टेकलिस है, और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कि इंडिकेटिंग दैट ये 2 यहाँ होना चाहिए, ये आ गया है, एरर है ये। तो इस तरह से 49 होगा, तो 49 ml H2SO4 को ऐड करेंगे out of 100,000, that indicating that the one normal solution. मोलल सॉल्यूशंस की बात कीजिएगा तो मोलल सॉल्यूशन दैट मींस द 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द मोलर सॉल्यूशन। यानी जिसका 1 मोल ऑफ सबस्टेंस, दैट मींस कि जितना उसका मोलिकुलर वेट होगा उतना इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल्स, उतना ग्राम अगर हम ऐड कर दें 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, दैट इंडिकेटिंग दैट द 1 मोलर सॉल्यूशन, दैट इज द 1 मोलर HCl कंटेंट द 36.5 ग्राम, दैट इज द 1 मोलर सॉल्यूशन। और मोलर सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तो आउट ऑफ 1000 ग्राम, यहाँ वेट के हिसाब से होगा, दैट इज द 1 मोलर सॉल्यूशंस। परसेंटेज वो हम पहले ही बता दिए, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इसके हिसाब से है। तो ये सब बेसिक एड्सिया है। अगर आप केमिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूमेट्रिक क्या है, ग्रेविमेट्रिक्स क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, टाइट्रेशन क्या है, इंडिकेटर क्या है, एनालाइट क्या है, ये आपको 6-7 चीज है जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आप लेबोरेटरी में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं सॉल्यूशंस को एक्यूरेटली।